हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अक्षति और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th की पोएम अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टूलसन। तो एक छोटी सी समरी ले लेते हैं पहले हम पढ़ने से पहले। तो इस पोएम में जो शर्ली टूलसन जो पोएट है वो हमें एक इंसिडेंट बताती है जब उन्हें एक कार्डबोर्ड की पिक्चर दिखाई देती है और उस पिक्चर को देख के उन्हें काफी सारी चीजें याद आती है अपनी मदर के बारे में। तो हम उसको पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। हाउ इट वॉज मतलब कि क्या सिचुएशन थी पहले, जो फोटो है उसमें क्या सिचुएशन है। When the two girl cousins went paddling। तो ये फोटो जो है वो पोएट की मदर की पुरानी फोटो है। उसमें क्या है, जो पोएट की मदर है अपनी टू गर्ल कजन्स के साथ पैडलिंग करने गई होती है। पैडलिंग यानी कि जो बीच का किनारा होता है जहाँ पे मिट्टी होती है वहां पे हल्का हल्का पानी होता है तो लोग उस पर चलते हैं। तो पोएट की जो मदर है वो अपने कजन्स के साथ, दो गर्ल कजन्स के साथ वहां पे पैडलिंग कर रही थी, यानी कि वॉकिंग इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। दोनों जो गर्ल कजन्स थी उन्होंने पोएट की मदर के हाथ पकड़े हुए थे। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। जो पोएट की मदर थी शी, वो सबसे बड़ी थी तीनों में से, अराउंड 12 years की थी वो, सम 12 years और सो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। जो तीनों कजन्स है, पोएट की मदर और उनके दोनों गर्ल कजन्स, वो स्माइल कर रहे थे थ्रू देयर हेयर, मतलब उनके जो बाल है वो उनके मुंह पर आ रहे थे और वो स्माइल कर रहे थे। किस पे स्माइल कर रहे थे? एट द अंकल विद द कैमरा। वो कैमरा को देख के स्माइल कर रहे थे और उनकी फोटो, जो ये फोटो है, वो इनके अंकल ने ली थी, पोएट की मदर की अंकल ने। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। यहाँ पर पोएट कह रही है इस फोटो में जो मेरी मॉम है उनका फेस बहुत स्वीट लग रहा है क्योंकि वो बहुत यंग है इसमें। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। जो सी है फोटो में वो अभी भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बदली नहीं है, क्योंकि सी जो होता है वो परमानेंट होता है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। जो सी है वो पोएट और उनके कजिन्स के पैर को गीला कर रहा था। ट्रांजिएंट फीट का मतलब है, यहाँ पे ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, और टेरिबली ट्रांजिएंट फीट से इसका ये मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कितनी टेम्पररी होती है एज कंपेयर टू द सी, जो कि एक परमानेंट चीज है। तो ये एक ऑक्सीमोरॉन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो परमानेंट सी है, जो कि चेंज लेस हुई है, बहुत ही कम चेंज हुई है, वो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को वॉश कर रही है, जो कि बहुत ही टेम्पररी चीज है। जो ह्यूमन बॉडी है बहुत ही टेम्पररी चीज है, यहाँ पे दिखाया गया है। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot। तो इस फोटो को लेने के 20-30 years बाद जब पोएट की मदर देखती है इस स्नैपशॉट को, वो हंसती है। See Betty and Dolly, she'd say। वो कहती है देखो ये दोनों मेरी कजिन्स है, बेटी एंड डॉली, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो वो ये देख के हंसती है कि कैसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं उन लोगों ने। सी बेटी एंड डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो इसका मतलब है कि पोएट की मदर जब ये फोटो देखती है उनको याद आता है कि वो लोग कितने इनोसेंट होते थे बचपन में। बेटी, डॉली और उसकी जो मदर है, वो तीनों कितने इनोसेंट है, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ है वो बहुत वियर्ड है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो पोएट की मदर का पास्ट क्या था? वो सी हॉलीडे। वो सी हॉलीडे 20-30 years पहले हुई थी, तो वो पोएट की मदर का पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर। पोएट का पास्ट जो है वो उसकी मदर का लाफ्टर है। क्यों? क्योंकि पोएट की मदर इज नो लॉन्गर अलाइव, उनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए पोएट की जो मदर का लाफ्टर है वो पोएट का पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब है कि ये जो लॉस है, दोनों जो लॉस हुए हैं पोएट को और पोएट की मदर को, ये बहुत इजीली हो गए। अब वो दोनों लॉसेस क्या है? पोएट की मदर का लॉस है उनकी यंग एज का, उनके चाइल्डहुड का, जो ये सी हॉलीडे है, उनका जो इनोसेंस है, बचपन है, इसका जो लॉस है वो बहुत लेबर्ड है। लेबर्ड यानी मुश्किल है एक्सेप्ट करना। लेबर्ड इज ऑफ लॉस। सिमिलरली जो पोएट का लॉस है वो उनकी मदर का लॉस है, उनकी मदर की डेथ हो जाती है, और ये लॉस होना भी बहुत इजी है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि पोएट का जो लॉस है और जो पोएट की मदर का लॉस है वो दोनों बहुत इजीली हो गए, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे लेबर्ड ईज लिखा हुआ है। तो ये एक ऑक्सीमोरॉन है।
अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट वीडियो है, आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो उस फोटो में जो गर्ल थी पोएट की मदर, वो अराउंड 12 साल की थी। तो पोएट की मदर की डेथ को भी अराउंड 12 साल हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। पोएट कहती है कि इस सर्कमस्टांस का देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं कह सकती वो बस हमें बताती है कि उनको कैसा फील होता है। नेक्स्ट लाइन में इट्स साइलेंस साइलेंसेस। पोएट बताती है कि जो उसकी मदर की डेथ से साइलेंस क्रिएट हुआ है, जो इतना ग्रीफ हुआ है, उससे पोएट बिल्कुल कोप अप नहीं कर पा रही है, वो बिल्कुल साइलेंट हो गई है इस ग्रीफ की वजह से। तो यहाँ पे वो बता रही है कि उसको इतना लॉस फील हो रहा है कि वो बिल्कुल साइलेंट हो गई है, वो कुछ नहीं कहना चाहती। जो उसकी मदर की लॉस से उसको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, उसके हार्ट में जो उसको बहुत पेन हो रहा है, उससे वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन पूरे पोएम का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।